Hello everyone, welcome to Eternal Nursing Education. This is सोमनाथ दास। तो आप सबके लिए इस वीडियो में मैं एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ के लिए हम इतना टाइम दे रहे हैं, इतना एफर्ट दे रहे हैं, एक साल 2-3 साल लोग ड्रॉप ले रहे हैं बस एक नर्सिंग ऑफिसर डेजिग्नेशन की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं तो मतलब हमें लगता है ना कि मतलब जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत करो उसका मतलब द एंड ऑफ द डे हमें उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है? ऑब्वियसली ना, हम जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने 4 साल मेहनत की, उसके बाद बहुत सारे लोग जो मास्टर भी करते हैं, उसके बाद भी वो लोग नर्सिंग ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए जो तरसते हैं, ठीक है? तो जिस चीज़ के लिए हम इतना तरस गए हैं, वो चीज़ हमें क्या देता है रिटर्न? ठीक है, हम वो इस चीज़ को उस चीज़ के लिए मतलब दिखाऊँगा कि सैलरी एक नर्सिंग ऑफिसर का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, उसका सैलरी क्या? ये मैक्सिमम सैलरी क्या हो सकता है एक नर्सिंग ऑफिसर का सैलरी क्या है एम्स में? ठीक है, तो आज हम जो मतलब मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सबके लिए एक मोटिवेशन होगा कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए, सबको एक-एक लाइफ़स्टाइल चाहिए। हम सबको एक अच्छे-अच्छे लाइफ़स्टाइल चाहिए। हमारे पेरेंट्स का, ठीक है? जो भी हमारे अपने हैं उनके लिए हम करना चाहते हैं। तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हमें नीड है, मतलब बोलते हैं ना कि आप पैसा ही सब कुछ ये मान के हम बोलते हैं ना कि लोग पैसे से मतलब तुम खुशियाँ नहीं खरीद सकते हो आप पैसा। फिर लिख के ले लो मेरे से, ठीक है? तो चलिए आज देखते हैं सैलरीज़ की, एक नर्सिंग ऑफिसर का सैलरीज़ की क्या ठीक? तो ये रहा एम्स भुवनेश्वर का सैलरी स्लिप आप सबके सामने। ये जो है मार्च 25 का है, ठीक है? फिर नर्सिंग ऑफिसर का आप जैसे देख पा रहे हो करंट डेजिग्नेशन नर्सिंग ऑफिसर है और लेवल जो है लेवल 7 में, अभी 7 है। नेक्स्ट ईयर ये 8 हो जाए, लेकिन अभी 7 में है। और उसका पे बैंड जो है ये जैसे आप देख पा रहे हो 9,300 से लेके 34,800 तक। फिर ये जो जो सैलरी जो है 31 डेज का ये इसको सैलरी बना हुआ है। और हाँ, ठीक, बस यही है। अब देखते हैं सैलरी, ये देखो बेसिक अलाउंसेस जो होता है वो 57,600 ये होता है बेसिक सैलरी। ये जो है, ये जो जॉइनिंग जो हुआ है ये एम्प्लॉय का, ये जो है इनका अभी 2 साल हो चुका है। तो इसलिए अगर आप जो भी जो स्टार्टिंग जो मतलब जो एंट्री कर वो करते हैं ना, जो फर्स्ट सैलरी मतलब बेसिक जो होता है वो 44,900 होता है। उसके बाद हर साल में, हर 1 ईयर में क्या होता है इंक्रीमेंट होता है कि हर साल में एक-एक इंक्रीमेंट लगता है। पे वैरायटी मतलब हमारा जो लेवल 7 के हिसाब से ग्रुप बी का एक इंक्रीमेंट होता है हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब में होता है। तो 2 साल पहले मतलब अगर आपका जब स्टार्टिंग हुआ ना, ये होगा आपका बेसिक सैलरी। अभी जो इधर है 47 ली है, इनका अभी 2 साल हो चुका है। लेकिन अगर आप जो नया-नया जॉइन करते हैं, उनका 44,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है? उसके बाद डीए कैसे, ये जो डीआरएल आ रही है देखो 25 है, लेकिन डीआरएल जो डीआरएल अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बेसिक पे जो जितना है, तो जो नया रिफ्ले होगा, उनका जो 44,900 से इसका अभी करेंटली जो चल रहा है गवर्नमेंट का 55%, ठीक है? लेकिन ये जो बना हुआ है लेकिन तब बेसिक पे जो था वो था 50%, लेकिन अभी जो करंट जो दिए हैं वो 55% बेसिक पे का 55%, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, ठीक है? ये 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 आपको कितना मिलता है 55% बेसिक पे का, ठीक है? हम देखते हैं हाउस रेंट कितना मिलता है आपको। ये हाउस रेंट क्या होता है, ये वेरी करता है। अभी जैसे होता है, अभी जो इस एम्प्लॉय को हाउस रेंट मिल रहा है 9,520 रुपीज़। तो ये मिल रहा है, ये जो भुवनेश्वर से है ये अब आता है
हमारा जो एम्स जहाँ-जहाँ पर है, जिस सिटी में, उस सिटी को एक्स, वाई, जेड हिसाब से डिवाइड किया। एक एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। भुवनेश्वर जो आता है वो वाई सिटी के अंदर आता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटिस में नहीं आया है। तो लेकिन जैसे कि जो मतलब दिल्ली हो गया, कल्याणी हो गया, ये सब एक्स कैटेगरी में आता है। तो इनका क्या होता है, इनका जो सैलरी जो होता है इधर से, आई थिंक उनका 12,000 समथिंग, आई थिंक मुझे लगता है वो होगा, 12,000 होगा। वो क्या होता है, जैसे वाई कैटेगरी में अभी मिल रहा है 9,520 रुपीज, ठीक है। अब चार्जिंग के हिसाब से एम्स को जो एम्प्लॉय जो आना जाना होगा, जो ट्रैवलिंग जो खर्चा होता है, उसके लिए भी एम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो है 1800, ठीक है। और टीए ऑन डीए, ये जो टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस के ऊपर अगर कुछ महंगाई बढ़ गया तो उसी के ऊपर ये जो जैसे कि पेट्रोल का प्राइस का बढ़ता है कभी कभी, उसी को मेंटेन करने के लिए 954 रुपीज गवर्नमेंट दे रहा है। फिर आता है नर्सिंग अलाउंस। नर्सिंग अलाउंसेस मतलब देखो, नर्स जो ड्यूटी करता है, तो उसका स्टेशनरी सामान हो गया, पेन, उसका जो ग्रूमिंग सेंसेस जो होते हैं, ठीक है, उस सबको मतलब एक एक डेकोर होता है कि नर्स इज काइंड ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, सो दे हैव टू मेंटेन द प्रोफेशनल। जैसे कि पुलिस हो गया, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म में होते हैं, नर्स भी ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा यूनिफॉर्म में होते हैं। उनका ड्रेसिंग एक डेकोर होता है कि उनको ऐसा ड्रेसिंग होना है, ठीक है, वो सब बेसिक चीजें होता है उनको, मतलब उनका जो यूनिफॉर्म वगैरह, ठीक है। इसके लिए नर्सिंग अलाउंसेस होता है वो है 9,000 रुपीज, ठीक है। अब बात करते हैं एलपीएस। एलपीएस जो है मैं आपको अभी बताऊंगा, उसके ऊपर उसको छोड़ के हम देखते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंसेस जो मिलता है 2,250 रुपीज, ठीक है, 2,250 रुपीज मिल रहा है। इनका फिर मतलब कपड़े साफ करने की, या फिर कपड़ मतलब यूनिफॉर्म जो है उसको वेयर एंड टियर होता है, ठीक है, उसके लिए ये यूनिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट दे रहा है आपको 2,250 रुपीज, ठीक है। अब बात करते हैं एनपीसी। एनपीएस क्या होता है, पहले हम ये जो है, ये टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितना हो गया, ये जब 1,06,548 रुपीज, 1 लाख आसपास, 1 लाख हो। अब क्या होता है, ये नहीं कि पूरा सैलरी बैंक में आ जाएगा, ये होता है, अब आता है हमारा ये मतलब डिडक्शन। गवर्नमेंट पैसा देता है, देखो डिडक्ट तो करता है ना, हम तो को डिडक्ट होना। ईएचएस मतलब जो भी एम्प्लॉय होते हैं एम्स के, उनके लिए एक बेनिफिट होता है, अन बेनिफिट। उससे क्या होता है, उनको जो भी मेडिकल में कुछ इमरजेंसी हुआ या फिर कुछ भी मरीज है, वो उस सब में कवर हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉय को देता है। उसके लिए डिडक्ट होता है 650 रुपीज, ठीक है। फिर आता है न्यू पेंशन स्कीम, अभी चल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, जो एम्प्लॉय जो होता है ना, एक एम्प्लॉयर जो होता है, मतलब जो एम्प्लॉय क्या करेगा, उसको कुछ भी मतलब पेमेंट देने को नहीं पड़ता था। मतलब जो सर्वेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स में, उनको 1 रुपया भी देना नहीं होता था, ठीक है। गवर्नमेंट इसकी मतलब उनका जैसे रिटायरमेंट होने के बाद उनको गवर्नमेंट ही उनको पेंशन देता था। फिर अब क्या आया, ओल्ड पेंशन के बाद आया न्यू पेंशन। न्यू पेंशन स्कीम में क्या था है, जो एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनको भी कुछ शेयर देना होता है, एक कुछ परसेंटेज देना होता है। मतलब देखो, ये मेरा जो डिडक्शन हो रहा है 7,000 रुपीज डिडक्शन हो रहा है, फिर 7,000 मेरे तरफ से कट रहा है, और गवर्नमेंट मेरे को दे रहा है 10,000। ये दोनों मतलब ये 10,000 और इधर रहा 7,000, ये दोनों मिलके मतलब जो एम्प्लॉय का जो होता है एनपीएस अकाउंट एक होता है, वहां पर पेंशन अकाउंट को ऐड हो सकता है। फिर वो शेयर में गवर्नमेंट उसको शेयर में या फिर मार्केट में ऐसे उस पैसे को इन्वेस्ट करके, हम जब रिटायर हो जाएंगे, मतलब एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाएगा, तब उनको ये पैसा मिलता है 60 ईयर के बाद, ठीक। इसमें ये होता है, क्या होता है, ये एनपीएस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो एनपीएस का, ये अभी जो दे लो 10,000 जो डिडक्ट हुआ है, ये जो पैसा एम्प्लॉय मतलब तो एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट ने दिया है,
इधर ऐड तो है, फिर क्या करते हैं, फिर उसको माइनस भी कर देते हैं, डिडक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। मतलब इसका देखो, ये तो ऐड तो हो गया, ये सैलरी, मतलब इधर कैलकुलेट तो हो रहा है, लेकिन फिर क्या रहता है, पैसा देता है फिर निकाल देता है उस पैसे को, 10,000 जितना दिया लिखो, इधर उधर इतना ही माइनस हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल मतलब हम जैसे होता है, प्रोफेशनल होते हैं, नॉर्थ पॉलिसीज प्रोफेशनल, तो क्या होता है, एक टैक्स होता है प्रोफेशनल टैक्स, तो हम थे उसके लिए 200 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्स, ये टैक्स कितना कटता है, तो हमने जो इतना जो ये जो इनकम हुआ है, हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, कुछ टैक्स लेते हैं, सबसे टैक्स लिया जाता है, ठीक है, टैक्स सब स्लैब के हिसाब से। तो हम कितना, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट कितना दे रहे हैं, मतलब ये जो एम्प्लॉय दे रहे हैं, 3019 रुपीज, ठीक है। 3,000, आसपास 3,000 तो नहीं, ये पता नहीं ये कम हुआ है, लेकिन आसपास 3 to 4 तक, तो आपका पैसा तो 4,000 तक का, मतलब पैसा तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अब देखो, तो ये टोटल मिला के हो गया 21,000, दिखाता हूँ, 21,000 डिडक्शन हो गया, ठीक है। ये देखो 21,000 डिडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्रोस सैलरी जो है 1,00,000 जो है, अब इसमें से 14,000 माइनस होके जो अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट में जो इनहेंड सैलरी रहता है, ये होता है, ये 85। देखिए ये जो है, मैं जो है इनका जो ये जो एम्प्लॉय है, ये 2 ईयर कम पे एक्सपीरियंस है, ठीक। तो आप उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर देना, बस ये बेसिक पे में ही थोड़ा सा ये होता है, बेसिक पे हिसाब से ही ये कैलकुलेट होता है। जैसे कि बेसिक पे जो स्टार्टिंग जो एम्प्लॉय जब ज्वाइन करते हैं, इनका जो 44,000, ठीक है, 44,920, ठीक है। 44,000 रुपीज जो होता है, ये एम्प्लॉय का बेसिक पे हिसाब से, बहुत जो न्यू न्यू एम्प्लॉय होता है उन्हीं के हिसाब से ये। तो सौ अगर कोई नया एम्प्लॉय अगर ज्वाइन कर रहा है, तो उसका सैलरी आई थिंक लगभग, ये देखो ना, तो आ ही जाएगी, मतलब जैसे कि 75 to 8 वेरियस, मतलब वेरी करता है, 8 के तक तो आ ही जाएगा। ये वेरी करता है हमारे कौन से सिटी में वो एम्प्लॉय जॉब कर, ठीक है। अगर आप एक सिटी में चूज करोगे, तो आपको उसी हिसाब से आपका ये जो हाउस लाइफ बैलेंस होना है, उससे के ऊपर ही सब कुछ ही है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो लगभग अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपका सपना फुलफिल हो गया, अगर आप नॉर्थ से टैग करके आप नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो, तो आपका सैलरी जो होगा मिनिमम 70 to 80 के, इससे हैंडसम सैलरी, ठीक है। आप अपने बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकते, ठीक है। मतलब हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अनएम्प्लॉयड का लेवल कितना मतलब बढ़ रहा है, तो इसलिए होता है ना कि आप, और सबका मतलब आपके ऊपर ये पूरा फैमिली का कि ये क्या करेगा, ऐसे तो आपको रिलेटिव तो कितना जल रहे होंगे आपको, ठीक है। तो उसी को कि उनको जलाने के रिलेटिव वगैरह की जो आपकी जो दुश्मन होते हैं, क्रैक ए जॉब, ओके, जस्ट क्रैक ए एग्जाम एंड गेट ए जॉब, पढ़ाई कर, एमसीक्यू का थ्योरीज जो भी है, जो करना है कर, ओके। तो एवरीबॉडी नीड्स मनी, ठीक है, एवरीबॉडी नीड्स मनी। तो उसी को फुलफिल करने के लिए अपने ड्रीम्स, फ्यूचर, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, लग्जरियस लाइफ जीना है, ठीक, उसके लिए पैसे चाहिए। तो जॉब सिक्योरिटी, बहुत सारे चीज होते हैं, तो उससे उस सबको फुलफिल करने के लिए आपको, यूं मतलब मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि बस नर्सिंग ऑफिसर ही मतलब यही जॉब, मतलब सबसे बेस्ट लोग ही, इसको छोड़ के लोग टीचिंग प्रोफेशन में अब ये आते हैं, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अब जिस चीज के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो ना, कि ये दिखाएगा आपको, ये होता है उसका रिजल्ट, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, एमसीक्यू करो, ठीक है, बहुत जितना हो सके मॉक टेस्ट, ये सब कुछ ट्रैक करो, जो आपके हाथ में जो है वो सब कुछ करो, ठीक है।
तो आज के लिए बस यही कि आपको एक मोटिवेशन देना था कि आपको कैसे, मतलब ये जो होता है ना कि आपको ये दिखाना था कि आप पढ़ाई करो, यही आपको ये सब सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड करेंगे पोस्ट पोस्ट ऑफ केयर। ओके, जैसे मैं अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया हूँ एक प्रियो इंट्रा, और अब नेक्स्ट वीडियो आएगा पोस्ट ऑफ केयर बहुत जल्द, ठीक है। तो अब देखते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करो, जहाँ पर हम फ्री में मतलब आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो ये इटर्नल नर्सिंग एजुकेशन है, ये है कि फ्री एजुकेशन, जो चीज़ फ्री में हो सकता है आप सब वो सब चीज़ को आप पैसे क्यों लो, ठीक है। दैट्स टाइम तब और मोड कि हम जो चीज़ आपको फ्री में मिलना है उसके लिए आप पैसे बर्बाद मत करो, ठीक है। अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ भी जगह तो लगी, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री सारे नॉलेज आपको मिल जा रहे हैं, ठीक। तो इस चीज़ को मतलब ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।